नमस्कार। टॉप 50 करंट अफेयर्स को देखने से पहले आप सभी के लिए एक ज़रूरी सूचना है। काफ़ी लोग बहुत दिनों से मैसेज कर रहे थे कि सर आपकी करंट अफेयर्स की वार्षिकी पीडीएफ कब लॉन्च होगी। तो इंतज़ार ख़त्म हो गया है, कल से ये आपके लिए उपलब्ध हो जाएगी। जिन्होंने पहले हमारी ये पीडीएफ को ली है पिछले विगत वर्षों में, वो इसका महत्व जानते हैं, इसीलिए काफ़ी उत्साहित थे। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे। तो कल से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज करके इसका डेमो, नोट्स और सारी जानकारी वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये जो पीडीएफ है वो मेरे द्वारा खुद तैयार की गई है। 99.9% इसमें सटीकता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नियुक्तियाँ, अभ्यास, खेल, विज्ञान, यूपी स्पेशल, जीआई टैग, प्रमुख सम्मेलन, प्रमुख पुरस्कार जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, पर्यावरण, सबका अलग अलग बहुत ही स्पेशल तरीके से इसमें मेंशन किया गया है। 2 से 3 किताबें और इसके अलावा अन्य जानकारियों जो हो, जहाँ से भी जानकारियाँ मिली हैं, सबको इकट्ठा करके ये एक पीडीएफ तैयार की गई है। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो कल से उपलब्ध है। उससे पहले आप इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज कर सकते हैं। ओके, चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के अपने टेस्ट की। जुलाई 2023 में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? ये नई दिल्ली में हुआ। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 23वें शिखर सम्मेलन में ईरान ने 9वें सदस्य की सदस्यता प्राप्त की। दूसरा है, भारत ने इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की जिसका थीम सुरक्षित संघाई सहयोग संगठन की ओर यानी टूवर्ड्स सिक्योर एससीओ है। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। एससीओ का 9वां सदस्य देश मिस्र हाल ही में बना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। ओके, अगला है, विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत के बाहर पहला आईआईटी परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा? ये तंजानिया के जांजीबार में। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है, जुलाई 2023 में किन 2 देशों ने एक दशक में पहली बार नए राजदूतों की घोषणा करके अपने राजनयिक संबंधों को उन्नत किया है? ये देश है मिस्र और तुर्की। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। आगे बढ़ते हैं, डीजीसीए ने किस राज्य के पहले उड़ान प्रशिक्षण संगठन को मान्यता दी है? ये है तमिलनाडु। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, यह अंक टाट द्वारा जारी किया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा, 2022 के दौरान भारत में एफडीआई प्रवाह 49 बिलियन था, बिल्कुल सही है। तीसरा, 2022 के दौरान भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई आया, ये यहाँ पर गलत है। इसमें ऑप्शन ए सही होगा। केवल 1 और 2, यही 2 कथन इसमें सही हैं। अगला है, हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ पर लॉन्च की गई है? चेन्नई में। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है, बेंगलुरु के श्री कांति रावा स्टेडियम में सैफ चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 कुवैत को हराकर किस देश ने जीता? भारत ने। 1 जुलाई 2023 से सुपरमार्केट में प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? न्यूजीलैंड। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य नल के पानी के प्रावधान के साथ साथ राज्य के हरित क्षेत्र का विस्तार करने के उद्देश्य से किस राज्य में वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की गई है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? ये बन रहा है बिहार में। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य के सुंदरगढ़ वन प्रभाग में एक प्राकृतिक आर्क की खोज की है? ये है उड़ीसा। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, कोरिया गणराज्य के बुसान में आयोजित एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? भारत ने। हाल ही में किस देश ने नई मिसाइल तकनीक विकसित करने के लिए हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल HGVV मैक्स का पहला परीक्षण किया है? फ्रांस ने। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। जुलाई 2023 में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गुजरात में। 26वां प्रश्न है, देश का पहला EPR यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट पाने वाला नगर निगम कौन बना है? इंदौर नगर निगम। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगस्त 2023 में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये केन्या के नैरोबी में किया गया। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही होगा।
अगला है विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला है स्विट्जरलैंड ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है। भारत विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश की लिस्ट में 30वें नंबर पर है। इस रिपोर्ट में यूरोपीय देशों ने शीर्ष 25 में से 16 स्थान हासिल किए हैं। ऑप्शन डी इसमें सही होगा क्योंकि इसमें उपरोक्त तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। अगला है विंबलडन ओपन 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्काराज ने जीता है। महिला एकल का खिताब मार्केटा वोंद्रोसोवा ने जीता है। इसमें से दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन 1 और 2 यानी ऑप्शन सी इसमें सही होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सभी आरोपियों को निम्नलिखित में से किसके तहत चुप रहने का अधिकार दिया गया है। ये है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का तीसरा भाग। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। चंद्रयान 3 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसे GSLV Mk3 रॉकेट से लॉन्च किया गया। दूसरा, इसे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। इसके लैंडर का नाम विक्रम है। बिल्कुल इसमें तीनों कथन सही हैं। ऑप्शन 1, 2, 3 यानी ऑप्शन ए इसमें सही होगा। भारतीय छात्रों ने किस देश में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीता है। संयुक्त अरब अमीरात में। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। किस देश के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार दिया गया है। ये फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा दिया गया है जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी 14 जुलाई को बास्टिल डे परेड में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस की यात्रा पर गए थे। किस केंद्रीय मंत्रालय ने अटल वयो अभ्युदय योजना की शुरुआत की है। ये योजना शुरू की है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। आयरलैंड के लिमरिक तीरंदाजी में रिकर्व वर्ग में यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। पार्थ सालुंके। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। जुलाई 2023 में किस देश ने भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन की मेजबानी की है। केन्या ने। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। एडगर्स रिकेविक्स यूरोपीय संघ में पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्र प्रमुख बन गए हैं। ये किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। लातविया के। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। 2023 वैश्विक शांति सूचकांक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा कथन है आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है। और तीसरा कथन है अफगानिस्तान दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश है। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। 1, 2 और 3। गैलेनियम और जर्मेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश हाल ही में कौन बना है। ये है चाइना। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। किस स्थान पर लंबनी वस्तुओं के सबसे बड़े प्रदर्शन का गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। ये कर्नाटक के हम्पी में। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। हाल ही में मिशेल बुलाक किस संस्था की पहली महिला प्रमुख बनी है। ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। हाल ही में हुए नियुक्तियों के संदर्भ में कौन सा सत्य है आपको बताना है। के राजा रमन ये IFSCA के नए चेयरमैन बने हैं। बिल्कुल सही है। शौकत मिर्जियोयेव उज्बेकिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं। P वासुदेवन RBI के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं। तो इसमें से सभी सही है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में रिकर्व वर्ग में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। ये हैं पार्थ सालुंके। ऑप्शन सी इसमें सही है। 12 जुलाई 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया। लिथुआनिया में। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023 मेंस सिंगल्स का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है। लक्ष्य सेन ने। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। उड़ीसा के राउरकेला में खेले गए 13वीं जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। कृषि संग्रहालयों की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया। ये पंजाब में हुई थी। ऑप्शन सी इसमें सही है। भारत के पहले वैदिक थीम आधारित वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। हाल ही में विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया। ब्राज़ील में। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। भारत के किस हवाई अड्डे पर देश की पहली एलिवेटेड टैक्सी वे सेवा शुरू की गई है। ये शुरू किया गया है नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।